हेलो दोस्तों, आप देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरे को दीर्घोत्तरीय प्रश्न। मैकाले के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें बताइए। उनका तत्कालिक भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर हम देखते हैं। मैकाले के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें, जिसमें मैकाले के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशों का विवरण निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट है प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। भारतीय साहित्य, संस्कृति और अरबी व भारतीय धर्म ग्रंथ अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे हैं। इसके इतिहास में 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है और इसके भूगोल में शीरे और मक्खन के समुद्रों का वर्णन है। इसका चिकित्सा शास्त्र ऐसा है जिस पर अंग्रेज पशु चिकित्सकों को भी शर्म आएगी, और ज्योतिष शास्त्र ऐसा है जिस पर अंग्रेजी स्कूली लड़कियां हंसेंगी। अतः इसका पढ़ाना निरर्थक है। संस्कृत और अरबी स्कूल तथा कॉलेजों पर सरकारी धन व्यय करना व्यर्थ है, उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए। दूसरा है पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण। मैकाले अंग्रेजी साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानता था। उसके अनुसार एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब की संपूर्ण साहित्य के बराबर हैं। अतः भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराया जाए। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया। अपने सुझाव के पक्ष में उसने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। भारत की देसी भाषाएं, भारत में प्रचलित देसी भाषाएं अविकसित और गंवारू हैं। इनका शब्दकोश बहुत सीमित है। इनके माध्यम से भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना संभव नहीं है। आगे दिया है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जो अंग्रेजी भाषा को जानता है वह उस विशाल ज्ञान भंडार को भी जान सकता है। भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्राप्त होना अंग्रेजी के माध्यम से ही संभव है। आगे है तीसरा पॉइंट इसमें, संस्कृत व अंग्रेजी। संस्कृत और अरबी भारत की सर्वसाधारण की भाषा नहीं है। इन्हें सीखने में भारतीयों की भी रुचि नहीं है। इनकी अपेक्षा अंग्रेजी भाषा सीखना सरल है, इसीलिए इसे ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। चौथा है अंग्रेजी उपयुक्त माध्यम। अंग्रेजी शासकों की ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा भी है। यह भारत के उच्च वर्ग के लोगों की भाषा है, अतः इसे ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। प्रबुद्ध भारतीयों का मत। प्रबुद्ध भारतीय राजा राम राय आदि भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के विकास और उत्थान के लिए अंग्रेजी सीखना व पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान सीखना आवश्यक है। अतः अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। भारतीय कानून की शिक्षा अंग्रेजी में है, यानी अंग्रेजी में
मैकाले ने भारतीय कानून की शिक्षा के लिए अरबी और फारसी को माध्यम बनाए रखने का विरोध कर सुझाव दिया कि भारतीय कानून का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और उनकी शिक्षा भी अंग्रेजी के माध्यम से प्रदान की जाए। आगे चौथा पॉइंट है उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भी अपने विवरण पत्र में यह भी सुझाव दिया कि सरकार केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करे। उसने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला इसमें पॉइंट है इस प्रकार की व्यवस्था से भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो शासक अंग्रेज और शासित यानी भारत की आम जनता के मध्य संदेश वाहक का कार्य करेगा। दूसरा है भारत में दो वर्गों का निर्माण होगा। पहला प्रथम यानी इसमें क्या में दिया है प्रथम यानी उच्च शिक्षा वर्ग और खा इसमें दिया है द्वितीय उच्च शिक्षा से वंचित निम्न वर्ग। तीसरा पॉइंट इसमें उच्च वर्ग उच्च वर्ग में पड़े पाश्चात्य संस्कार धीरे धीरे उनके संपर्क में आने वाले निम्न वर्ग के लोगों पर पड़ेंगे तथा इन संस्कारों से युक्त हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है इसमें कंपनी को कनिष्ठ पदों पर कार्य करने वाले भारतीय सफलतापूर्वक प्राप्त हो सकेंगे। पांचवा है उच्च वर्ग के निश्चित लोगों के द्वारा शिक्षा निम्न वर्ग के लोगों तक स्वयं पहुंच जाएगी। आगे दिया है शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक। मैकाले भारत में पाश्चात्य ईसाई धर्म पाश्चात्य यूरोपियन संस्कृति और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार कर भारतीयों को पाश्चात्य रंग में रंगने का समर्थक था, परंतु उसे यह विदित था कि यदि इस सब के लिए सीधे और बलपूर्वक प्रयास किए जाएं तो सबके दो परिणाम हो जाएंगे। प्रथम है भारतीय इसमें बताया है प्रथम भारतीय अपने धर्म की रक्षा कर उनके प्रसार करने के लिए क्रियाशील हो जाएंगे। द्वितीय दिया है इसमें भारतीय अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगेंगे, इसीलिए उसने विद्यालयों में किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से न दिए जाने का सुझाव दिया। आगे देखते हैं इसमें मैकाले की विवरण पत्र का तत्कालिक भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। मैकाले की विवरण पत्र का तत्कालिक भारतीय शिक्षा पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला इसमें प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय। यद्यपि मैकाले ने पाश्चात्यवादियों का समर्थन पक्षपात पूर्ण ढंग से किया था, तथापि कम से कम इस विवाद का हल तो हुआ। दूसरा है पाश्चात्य भाषा साहित्य और ज्ञान विज्ञान की वकालत। ज्ञान अपने में प्रकाश है, अमृत है, वह कहीं से भी प्राप्त हो उसे लेना चाहिए। मैकाले ने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता स्पष्ट की। आगे इसमें दिया है
तीसरा पॉइंट, प्रगतिशील शिक्षा की वकालत। समकालीन भारत में जो शिक्षा चल रही थी वह रूढ़िवादी थी, प्राचीन साहित्य प्रधान थी। मैकाले ने उसे आधुनिक ज्ञान विज्ञान प्रधान बनाने पर बल दिया। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति। मैकाले के समय हिंदू पाठशाला में हिंदू धर्म, मुस्लिम मकतब और मदरसों में इस्लाम धर्म और ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जा रही थी। मैकाले ने सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा न दिए जाने की सिफारिश की। आज के लिए इतना ही। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुँचें।